कानपुर देहात में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रसूलाबाद विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पहाड़पुर पहुंचे। यहां उन्होंने कर्नल जितेंद्र सिंह यादव के आवास पर पहुंचकर उनके दिवंगत भाई स्वर्गीय राघवेंद्र सिंह यादव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और परिजनों से मुलाकात कर गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। इस दौरान पत्रकारों और विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर जम का निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार के तमाम वादे कागजों तक सीमित है, किसान खाद के लिए परेशान है और फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। उन्होंने दावा किया है कि किसानों को आलू तक 1 रुपए किलो बेचने को मजबूर होना पड़ा है। वहीं अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा वह भी सुनिए। जैसे आपने सर्किट हाउस बनवाया और फायर स्टेशन भी बना, आपके द्वारा जो काम कराए गए उनको दोबारा ना तो रिपेयर कराया गया और ना ही कोई कार्य, जैसे लिफ्ट आज तक नहीं चली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रसूलाबाद। क्या कहना चाहेंगे? मुझे याद है जब रसूलाबाद के CSC को लेकर के एक वीडियो मैंने जारी किया था, तो उस समय सरकार के लोगों ने जो कहा वो आपको पता हो। उन्होंने कहा कि ये पूरा इंतजाम ठीक है और लिफ्ट के बारे में तो नहीं कहा। लिफ्ट के बारे में मैंने दोबारा सवाल पूछा कि लिफ्ट चल रही है कि नहीं चल रही है। लिफ्ट आज भी नहीं सेकंड फ्लोर पे जा पा रही, ना फर्स्ट फ्लोर पे जा पा रही, और एम्बुलेंस की दुर्दशा आप ही जान ही रहे हो। तो सब इंतजाम खराब कर दिया है और लगता तो ये है कि इलाज की अब अस्पतालों को भी जरूरत है। बिना अस्पतालों के इलाज के जनता को इलाज नहीं मिलेगा, ना दवाई है ना इंतजाम, और जो अच्छे काम थे वो भी खराब कर दिए। 100 नंबर की गाड़ी खराब कर दी, एम्बुलेंस खराब कर दी, लैपटॉप बांटते थे वो भी बंद कर दिया। अब AI की बातें कर रहे हैं लाल किले से। बिना लैपटॉप के AI कैसे होगा? या जो AI के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इकोसिस्टम चाहिए, तो कैसे होगा संभव? प्राथमिकता पे किसान होना चाहिए। ये AI से धोखा नहीं देना चाहिए। AI हमारी मदद कर सकता है किसानों की कि भाई बीमारी कौन सी आने वाली है फसल में, या मौसम में कितना बदलाव आएगा, पानी कब बरसेगा, ये सब चीजें मदद कर सकती है। AI से और टेक्नोलॉजी से हमें ये फसल के बारे में जानकारी मिल सकती है, रिसर्च में मदद मिल सकती है। लेकिन सरकार को कम से कम किसानों की पैदावार की कीमत तो देनी चाहिए। नहीं AI से डराने लगेंगे, उलझा देंगे लोगों को। आगामी सर 2027 से चुनाव लगा हुआ है। कानपुर देहात से पूरे उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले हैं, वहाँ की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सब सीटें समाजवादी कानपुर देहात की जनता को आपसे बहुत उम्मीद है। 27 में अगर सरकार बनी तो कानपुर देहात के लिए क्या फैसला लेंगे आप? मेजर जितेंद्र पार्टी के साथ और फौज के लोगों के बीच में, और कई फौजी साथी जो रिटायर हो गए हैं, उनकी समस्याओं को लेकर के, और पार्टी से कैसे फौज के लोग जुड़े हैं और उनकी समस्याओं का कैसे समाधान हो, लगातार मेजर साहब उसमें काम करते रहे हैं। आज जब उनके बेटे, वो भाई नहीं है बीच में हमारे, इनके परिवार के इस शोक के कार्यक्रम में मैं शामिल होने आया हूँ। उनके परिवार के सदस्य हमारे साथ हैं, तो इस दुख के कार्यक्रम में मैं शामिल होने आया हूँ। और हमारे पत्रकार साथी ने जो पूछा है, आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस आज पूरा देश मना रहा है। आज के दिन लाल किले से अपना पुराना ट्रैक रिकॉर्ड और भविष्य में किस दिशा में जाएंगे, वो बातें सरकार की तरफ से आती हैं। मैं अपने कानपुर देहात और खासकर रसूलाबाद और आसपास के क्षेत्र के लोगों और उत्तर प्रदेश के लोगों को ये बता सकता हूँ, कह सकता हूँ कि समाजवादी सरकार बनने पर सबसे ज़्यादा प्राथमिकता पे किसान होगा, गरीब होंगे और गांव में रहने वाले लोग होंगे। अगर विकास की तुलना करें हम और आप मिल करके, मुझसे बेहतर तुलना आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि आप जनता के बीच रहते हैं, पत्रकार हैं, डेली आपको कुछ न कुछ सुनने को मिलता है, कोई ना कोई खबर बनाने का मौका मिलता है। जो व्यवस्था उस समय लागू हुई थी, ये जो सड़क आप देख रहे हैं रसूलाबाद को जाती है और झिंझक तक जाती है और आगे तक बनती है, ये नई टेक्नोलॉजी की बनी थी। ये जब निर्माण होना था तो बहुत सारे अधिकारी रुकावट पैदा कर रहे थे, मुझे मजबूरी में उन पर कार्रवाई करनी पड़ी और उसके बाद ये सड़क बनी है। ये अपने आप में नई टेक्नोलॉजी सड़क बनी। जो बनाने वाली कंपनी थी
उसके इस काम के बाद देश में बहुत सारी जगह पर उसे काम मिला है। और देखिए कितने साल पुरानी सड़क है, लेकिन आज भी राइडिंग क्वालिटी खराब नहीं हुई है इसकी। आज भी राइडिंग क्वालिटी जितना मैं चल के आया हूँ, यहाँ तक पहुँचा हूँ, नहीं खराब हुई है। और चौराहे के दोनों तरफ हमारी कोशिश थी ये 4 लेन रोड बन जाए। आने वाले समय में रसूलाबाद का चौराहा जैसे दिखाई देता है, ये तीनों तरफ 4 लेन से जुड़ जाएगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, उधर भोगनीपुर वाला जा रहा है उधर, और पीछे कानपुर वाला। तो यहाँ के लोगों के आने जाने में सुविधा होगी, आने में, कारोबार करने में। दूसरी प्राथमिकता पे मंडी बनाएंगे। हालांकि आलू की मंडी बनी थी, सरकार ने वहीं रोक दी, आगे नहीं बन पाई। और अगर पूरा काम हो जाता तो अनाज और पैदावार जो किसान करता उसको कीमत मिल जाती। ये सरकार तो मक्के की कीमत नहीं दे पाई। आलू किस हालत में है आप जानते होंगे, जो हमारे आलू का कारोबार करते होंगे। 1 रुपए का आलू बिक रहा था कानपुर में, 1 रुपए किलो, 1 रुपए किलो आलू। और लगता है 1 रुपए इसलिए सरकार बेच रही थी कि इन्हें $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी थी। एक के प्रति बहुत लगाव है इन्हें, तो उन्हें लगा 1 ट्रिलियन नहीं बन सकती तो किसानों का 1 रुपए का आलू बिकवा दें। तो प्राथमिकता पे किसान, तो 200 गुणा 10 तो 2000 रुपए मिल गए हमें। सर सोचिए आप। सर कानपुर देहात में फर्जी प्रमाण पत्र बनाने में काफी लंबा घोटाला हुआ है। जन बनवा रहा है, जन प्रमाण पत्र। और जब सीएमओ को जानकारी हुई तो कहते हैं कि निरस्त किया जाए। सर इससे पहले सीएमओ बना ही रहा है। अब आप देखिए, याद है आपको, यहीं पर एक ब्राह्मण परिवार के ऊपर बुलडोजर चला तो दोनों माँ बेटी मर गई, याद है? जी जी। एक और याद होगा, क्षत्रिय मार दिया था पुलिस ने, मारते सतवंत। तो और सीएमओ क्या कर रहे हैं, लिफ्ट तो चला नहीं रहे, सर्टिफिकेट बना रहे हैं फर्जी। सर इससे पहले जिला अस्पताल था, वहाँ सुविधाएं अच्छी थी, अब मेडिकल कॉलेज कर दिया जिला अस्पताल को बढ़ाकर। आने वाले समय में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करेंगे। और जो कन्नौज का मेडिकल कॉलेज है, पैरामेडिकल है या और मेडिकल कॉलेज हैं, कानपुर का जिस समय सरकार थी बहुत से काम हुए हैं, ये जानते होंगे पुराने लोग। नए डिपार्टमेंट बनाए, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए काम दिया और उसको बजट भी दिया बड़े पैमाने पर। तो वो सुविधाएं जनता को देंगे। और अभी गिनती नहीं मैंने की है, लेकिन मैंने गिनती कर कर के लिए लगा दिए लोग। सुना है कि कानपुर देहात, कानपुर नगर और ग्रामीण में बड़े पैमाने पर प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए। जी जी। और मुख्यमंत्री जी ने अपने गोरखपुर में 400 बंद कर दिए। जो मुख्यमंत्री अपने यहाँ प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए, उससे क्या उम्मीद करोगे आपकी शिक्षा के क्षेत्र में क्या करेंगे? जो सरकार जिस देश में शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति ये अनदेखी हो, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। ये जो वर्चस्ववादी लोग हैं, सामंतवादी लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, वो चाहते हैं गरीब के बच्चे पढ़े लिखे नहीं। प्राइमरी स्कूल में किन के बच्चे पढ़ रहे थे? जो गांव के सबसे गरीब बच्चे हैं वो पढ़ने जा रहे थे। सही है। ये जानबूझ करके शिक्षा से दूर रखना चाहते हैं। सर अंतिम सवाल ये रहेगा, बिहार में महिलाओं को एक योजना का लाभ दिया गया है, कहीं ना कहीं सवाल उठा था, लोकतंत्र को खतरे में डाला गया। अब उत्तर प्रदेश में यही चर्चा तिरंगा अभियान के तहत लोग गाँव में भाजपा के लोग कर रहे हैं, इसको किस नतीजे देख रहे हैं आप? वैसे 50,000 महिलाओं को अनुदान, वैसे बहुत अच्छे चैनल हमें दिखाई दे रहे हैं, मोबाइल चैनल भी हैं जी। मेन स्ट्रीम मीडिया तो अलग तरह से काम करता है, लेकिन मेन स्ट्रीट मीडिया थोड़ा अलग काम करता है। बिहार में जो 10,000 रुपए दिए थे, दोबारा महिलाओं को नहीं मिले। जी जी। और महिलाएं ढूंढ रही थी कि कहाँ जाएं, किस बैंक में अपना अकाउंट खाता खुलवाएं। आप सोचिए, इस यूपी सरकार में क्या ऐलान कर रहे हैं कि 50,000 रुपए साल के दिए जाएंगे। और अगर आप में से सबके पास गूगल होगा, यूट्यूब है, सब कुछ है, आर्काइव में निकालना। हमारे एक रंगी मुख्यमंत्री जी ने, और जब से कानपुर लखनऊ की सड़क खराब हुई है तब से हम योगी कम कहते हैं, इंजीनियर कहते हैं उन्हें। हमारे इंजीनियर योगी मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे थे विधानसभा में कि 1,500 रुपए दिया जाएगा हमारे बुजुर्गों को और माताओं बहनों को। जो लोग 1,500 रुपए नहीं दे पाए, उनसे आप उम्मीद करोगे 50,000 रुपए देंगे? याद कीजिए, समाजवादी पार्टी में कोई गांव नहीं बचा होगा जिसमें 30,000 और 35,000 का लैपटॉप उस समय न दिया गया होगा। बहुत से गांव होंगे और आपकी नॉलेज में होंगे। हम आज भी चला रहे हैं, आज भी चला रहे हैं। अरे बहुत से बच्चों को मिले थे, एक एक गांव में बड़ी संख्या में मिले थे। तो 35,000 वो दे रहे थे, कन्या विद्याधन दे रहे थे, समाजवादी पेंशन दे रहे थे, एम्बुलेंस फ्री दे रहे थे,
पुलिस को फ्री 100 नंबर गाड़ी दे रहे थे। तो ये तो सामान्य सुविधाएं जो दे रहे थे, और लोहिया आवास दे रहे थे। कोई लोहिया गांव बनाया था? भूल गए? बहुत बने। और जनेश्वर में गांव बने थे। यहाँ तो बने होंगे रसूलाबाद में कम से कम 100। कितने बने? और नहीं, हमारा कहना मत कहो। नहीं, 100 के लगभग बनाए थे हमने, और लोहिया गांव बनाए थे। और आपको याद होगा खजांची का घर, जी 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 जी, बताओ 48 घंटे में तो बना दिए थे, नहीं बना दिए थे? जी 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 जी, 48 घंटे में तो। और सोलर पैनल था जी, लाइट सब थी, व्यवस्थाएं थी सर। और पानी की टंकी भी थी जी। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि समाजवादियों को जनता मौका देगी तो किसानों को सुविधा और नए तरह से विकास करके दिखाएंगे। और जो हवाई पट्टी इनके गांव बनाई जी, सारस तो उतर रहे हैं वहाँ, हवाई जहाज नहीं उतर रहे। सर जी जी, एक बात और कहना चाह आदरणीय रहे एक रिक्वेस्ट है आपसे, 6 महीने में एक बार अवश्य रसूलाबाद आप आएं। अच्छा ठीक है जी, हाँ, ये शिकायत नहीं होनी चाहिए बस। तो हम इनका कहना मानेंगे और 20 तारीख के बाद तुरंथ आ जाएंगे। और सुना है कि सर्किट हाउस भी कब्जा कर लिया, जो मैं आ रहा हूँ सर्किट हाउस में रुकने एक दिन। जी जी, अमित पूछो। तो हमारे लिए कमरा खाली रखे हैं, हम ऑनलाइन कह रहे हैं। जी जी जी, अमित पूछो। जो कब्जा किए हुए हैं कमरा खाली करके रखे हैं हमारे वहाँ। कब्जा किए। एक सबसे बड़ी कब्जा समस्या किया है, कोई? हम आएंगे तो खाली हो जाएगा। खाली हो जाए, सबसे बड़ी खाली हो जाए। अगले जी, अगले भैया, अमित क्वेश्चन कर रहे हैं। एक लास्ट सवाल है, समस्या ये है रसूलाबाद आज भी रोडवेज बस स्टैंड के लिए तलब रहा है। अभी नहीं है, नहीं, अभी नहीं बना। अभी हम कोशिश करेंगे। देखो, अभी हम कोशिश करेंगे। आपने सही याद दिलाया मुझे। मैं अभी भी एज ए सांसद और यहाँ के जनप्रतिनिधि होने की वजह से आपकी समस्या का समाधान करूँगा। एक और सरकार बनने पर लखनऊ के बराबर आपका बस स्टैंड बना दूंगा। क्या जैसे लखनऊ बना है जी जी जी, बहुत सुंदर, अच्छा, वैसे ही आपका बस स्टैंड बना देंगे। क्योंकि बस से करोड़ों लोग चलते हैं जी, गरीब उसी से चलता है। और न केवल बस स्टैंड बनाएंगे, हमने नई बसें शुरू कर दी थी चलाना, बड़ी वाली बसें, अच्छी वाली। चलिए, वो अब केवल एक्सप्रेस वे पे चलती है। गाँव और लोहिया बसें आ गई थी, तो वैसी बसें पुनः शुरू करा दी। अगले भैया, ये कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस वे जो जिसपे भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी तुलना आपके आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से होने लगी। इस घोटाले पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे जी, देश का वो एक्सप्रेस वे बना था, और इसके बनने के बाद लोगों ने उसी तरह की बनाने का काम शुरू किया जी, और आज भी खराब नहीं हुआ। जब इन्होंने इसको बर्बाद कर दिया तब भी सुना है कि सरकार को एक मंत्री पे कार्रवाई करनी पड़ी जी, कि उन्हें पूरी सड़क पे रिकारपेटिंग करनी थी, बिटुमन की ऊपर वाली लेयर पूरी डालनी थी। उन्होंने पैचेस में डाल के पैसा निकाल लिया पूरा, जी, पैचेस लगा करके पैसा पूरा निकाल लिया, और उसकी वजह से उन्हें विभाग से हटना पड़ा। तो ये खराब इसलिए कर रहे हैं कि लोग अच्छा ना बोल पाए कि उनकी सड़क से अच्छी सड़क है ये। तो 10 साल से, अब बताइए, अभी तक मेंटेनेंस नहीं किया इन्होंने। जिस तरह मेंटेनेंस करना चाहिए था नहीं कर रहे हैं, और प्रतिदिन 1.5 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। सोचिए, 1.5 करोड़ रुपए कमा रहे हैं प्रतिदिन। टोल टैक्स। और यही नहीं, इसके मेंटेनेंस में भी घोटाला कर रहे हैं। एक्सप्रेसवे में खराब इसलिए कर रहे हैं कि आप अच्छा ना बोल पाए। और ये जो 63 किलोमीटर का बनाया है इन्होंने, 4000 करोड़ से ऊपर का, खुली बेईमानी की है। बताओ, बरसात में पंखा चला देते हैं, पंखा लगा सुखा रहे हैं। इससे बड़ी बेईमानी और क्या हो सकती है? और ये तो देखी है आपने, 90 किलोमीटर मुख्यमंत्री जी ने अपनी सड़क बनाई है, गोरखपुर लिंक, वो बनाई है 7000 करोड़ की। तो सोचिए, 63 किलोमीटर 4000 करोड़ से ऊपर की, और 90 किलोमीटर बनी है 7000 करोड़ की। तो बेईमानी हो रही कि नहीं हो रही, बताइए आप। और पेट्रोल में क्या मिला दे रहे हैं हम? इथेनॉल, गन्ने का रस। बताइए आप, अगर ईरान से संबंध अच्छे होते, दुनिया में हम ताकतवर होते, तो ये दिन देखने को नहीं मिलते हैं। सर, चंदा चोरी का मामला बहुत गंभीर था, और इसमें कहीं ना कहीं कानपुर के जो विधान परिषद के सदस्य सतीश महाना थे, उन्होंने कहा था कि हमने जो चंदा दिया है वो सदस्य था, वो हमारे मंदिर में लगा है। जो जनता ने दिया, जिसने सदस्य नहीं दिया है, उसका चंदा चोरी हो गया। इस वाक्य को और इस शब्द को कितना आप मानते हैं कि सही है? ऐसा है, उनका सम्मान करना चाहिए एज ए स्पीकर के रूप में, ज़्यादा नहीं कहना चाहिए। लेकिन हमारी एक अपील है आपके माध्यम से, निवेदन के माध्यम से, कि स्पीकर सब भरोसा करते हैं। जैसे प्रभु श्री राम पर सबको आस्था है, सबको श्रद्धा है। अगर वहीं चोरी हो जाए, वहीं पर श्रद्धा पे चोरी हो जाए, बताओ कितने आस्थावान लोगों के साथ धोखा हुआ है। सोचिए,
और कोई भी दान अपना बताता नहीं गुप्त दान, ये गलत बात है। अगर आप किसी का गुप्त दान पूछ रहे हैं तो आप सनातनी नहीं हो सकते। हमारे यहाँ ब्राह्मणों को बाद में दक्षिणा देने की वो है, आप दक्षिणा पूछ नहीं सकते किसी से। तो ये स्पीकर साहब को बताना आप जाके कि ये पूछना गलत है। और उससे भी गलत बात क्या हुई है मैं बताता हूँ। ये भावना पता लगती है कि आपकी भावना क्या है। आप मुस्लिम लोगों के नाम पूछ रहे थे और कह रहे थे आपने कितना दान दिया। ये बताइए कैसी बात है। जब हम स्पीकर पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, स्पीकर पे सब सम्मान करते हैं, वो पोस्ट ऐसी होती है। इसलिए हमारा निवेदन और अपील है, और जब कभी व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे तो मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन इस तरह की भाषा और व्यवहार नहीं हो सकता कि आप मुस्लिम लोगों से पूछिए कि आपने चंदा क्या दिया है। और हम लोग अपना मंदिर निर्माण करा रहे हैं, आप लोग को आएंगे, बुलाएंगे आप सब लोग। फैजान भैया ने दिया है 21,000 का चंदा। फैजान भैया ने 21,000 का चंदा दिया था। सारे चुनाव लड़ेंगे क्योंकि पिछली बार जो गठबंधन अभी है उसी गठबंधन को और मजबूत करेंगे और समीकरण बना करके चुनाव लड़ेंगे। और इधर तो सब लोग जुड़ रहे हैं पार्टी से जी, बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। आरोप ये लग रहा है कि पीडीए में आपका हर बार एक का मतलब बदल जाता है, ये आरोप लगती है, बता दीजिए। ये जो ना समझ लोग हैं जानते ही नहीं। जी जी। पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक माइनॉरिटी जिसमें आदि आबादी मुसलमान भाई। जी जी। पंडित जी का शॉर्ट फॉर्म पीडी, क्या गलत है इसमें बताऊं? जी फिर क्या बात है भाई? अगर कोई अन्याय हो रहा है, जैसे बुलडोजर चल गया जी और माँ बेटी की जान चली गई, जी, तो बताओ उनके साथ नहीं खड़े होंगे हम? नहीं, जो पीड़ा में है, जो दुखी है, जो अपमानित हो रहा है, जिसको न्याय नहीं मिल रहा है, वो कोई हो हम उसके साथ हैं। पीड़ा बढ़ेगी तो पीड़े बढ़ेगा। अब मान लीजिए गाड़ी पलट गई, भाई ठीक है गाड़ी पलट गई, लेकिन पलटी कैसे ये बताओ ना। भाई गाड़ी पलट गई, तुम में से कितनों भरोसा है? तुम तो पड़ोसी हो, बताओ भाई, तुम तो पड़ोसी हो। जी जी। ये गाड़ी पलटी के पलटाई है, सब जानते हैं ये बात। तो भाई जांच तो बनती है ना। बिल्कुल करो यार। सर ये रहेगा जी जो इसमें रोजगार और पेपर नीट जैसे मामले से जूझ रहे हैं, जिन्होंने सरकार को बिलाने का काम किया है, उसे आप क्या आगे सरकार आती है तो मौका देंगे? नई पीढ़ी इंटरनेट से जुड़ी हुई है, सोशल मीडिया में एक्टिव है, उन्हें जानकारी और इन्फॉर्मेशन बहुत है। अब धोखा नहीं दे सकते उन्हें। और उसी का परिणाम है कि हजारों करोड़ रुपए खर्च करते थे सोशल मीडिया पे, नई पीढ़ी के लोगों ने उन्हें झुका दिया। नई पीढ़ी के लोग जानते हैं कि नए लोग ही उनकी बात समझ सकते हैं। समाजवादियों ने कब लैपटॉप बांटा था? 13-14 में। और फ़ोन करने पे गाड़ी आती थी, किस ज़माने में? तो जब कम टेक्नोलॉजी थी तब इस्तेमाल करके सुविधाएं दी थी। हम लोग टेक्नोलॉजी को समझते हैं। आने वाले समय में और अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ये नई पीढ़ी लोगों के लिए नौकरी और अवसर देने का काम करेंगे और पढ़ाई की व्यवस्था बहुत बेहतर करेंगे, जिससे बच्चे अच्छा पढ़ सकें